हेलो एवरीवन। तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें नोट्स पहले देखते हैं। देखिए आर्टिकल 169 के तहत संसद विधि के द्वारा किसी राज्य के विधान जो परिषद है उसका जो है सृजन भी कर सकता है, उसका उत्साधन भी कर सकता है। लेकिन कब करेगा? जब राज्य जो है वो क्या करेगा, संकल्प के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत का तथा जो है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मतलब टोटल जो है उसका बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 से ये पारित कर दे, ठीक है। आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषदों का गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। किसके? आर्टिकल 171 के तहत। वर्तमान में 6 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी, याद रखिएगा 6 राज्य हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी। इसमें जो है विधान परिषदों का जो है अस्तित्व है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है? स्थायी सदन होता है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 ईयर्स का, जैसे राज्यसभा होता है, ठीक है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। समझिए 171 क्या कहता है कि विधान परिषद वाले राज्यों की जो विधान परिषद के सदस्यों की टोटल मेंबरशिप होगी, जो जितने मेंबर्स होंगे उनकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी विधानसभा के सदस्य की कुल जो है संख्या जो है किसी विधानसभा में 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जो विधान जो है परिषद है उसकी संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि वो जो है 1/3 इतना ना हो पाए कि वो 40 से कम हो जाए, तो 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सर्वाधिक जो है 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 100 सदस्य हैं, ठीक है। यूपी में जो है सबसे ज़्यादा मेंबर 100 हैं। अनुच्छेद 171(4) के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? विधान परिषद का जो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अनुच्छेद 173 के तहत विधान परिषद सदस्यों की अर्हताएं निहित है। क्या है? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 ईयर्स की आयु, कितनी? 30 साल की आयु होनी चाहिए। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदस्य का कोई जो है किसी सदन का कोई सदस्य किसी निहरता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न पे जो विनिश्चय है वो राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करते हैं, ठीक है ना। कि वो जो है कोई सदस्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए जो है होने के लिए कैपेबल है कि नहीं, तो ये कौन देखता है? ये राज्यपाल जो है इलेक्शन कमीशन के परामर्श से देखते हैं। विधान परिषद के 5/6 जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन होता है तथा शेष 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 5/6 ये निर्वाचन इनका होगा और 1/6 हैं वो जो है क्या होंगे? वो जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे, ठीक है। 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। ये हो गया हमारा। और अब ध्यान देंगे हम विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति, ठीक है, अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें पद से हटा सकती है। चाहे वो सभापति हो, उपसभापति हो, विधान परिषद अगर साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर दे, याद रखिएगा साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है। साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो उन्हें हटाया जा सकता है। 191 में क्या लिखा है कि जो हमारी राज्य विधानसभा है या विधान परिषद की सदस्यता के लिए जो उसकी जो है निहरताएं उसमें उल्लेखित हैं 191 में। अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन के बैठकों से के बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वो किस में है? 190 में है, ठीक है। 190 में ऐसा कहता है कि अगर बिना अनुमति के जो है कोई जो है 160 दिन तक लगातार 60 डेज 2 महीने लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जो है नेक्स्ट हमारा है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देखते हैं। विधानसभा, तो देखिए भाग 6 में विधान जो अनुच्छेद 168 से 212 राज्यों की विधानसभा का उल्लेख है। उसमें 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन, याद रखिएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, और अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और
मिनिमम जो है आपके जो है 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा अगर देखें तो पुडुचेरी की है जो 30 है, ये अपवाद है। ऐसे तो कहा गया कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन पुडुचेरी की जो है कितनी है, हाँ, और पुडुचेरी की 30 और सिक्किम की 32 है, तो 30 और 32 है। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में 30 किसकी है, तो पुडुचेरी की और सिक्किम की 32 है। सबसे बड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश की है, 403 है टोटल। ठीक है, देखिए राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग करते हैं और 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटन स्थानों के अनुपात जो है समस्त राज्य में यथा साध्य एक ही हो। ठीक है ना, मतलब क्या है कि जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त राज्य में जो है एक ही हो। ठीक है, विधानसभा जो अध्यक्ष होंगे सेम जैसे राज्यसभा में होता है। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष का मत बराबर आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ठीक है, सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करते हैं। सदन तथा राज्यपाल के बीच कौन जो है करते हैं, ये अध्यक्ष जो होते हैं वही जो है संपर्क स्थापित करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का जो संपादन होता है वह उपाध्यक्ष करते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग राज्य विधानसभाओं की संख्या जो है वर्ष 2026 तक यही रहेगी। ठीक है, राज्य विधानसभाओं की संख्या 2026 तक यही रहेगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जम्मू कश्मीर में विधानसभा, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित की गई, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित पीओके में होने के कारण रिक्त खाली रखी जाएंगी। ठीक है, 24 जो है पीओके में है इसलिए उसको खाली रखा जाएगा। इस प्रकार वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 जो है प्रावधानित किया गया है। 107 था, 24 जो है वैकेंट है, तो कितना है हमारा संख्या बची 83। ठीक है, जिसमें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 कुल सीटों से 107 से 114 किए जाने का प्रावधान भी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया है। अब देखिए दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य जो है शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये क्या है, ये जो है आपका संघ शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या है होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, पहली बात तो ये, और उसकी उम्र जो है कम से कम 25 ईयर्स की हो। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जो है स्टार्ट करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, वह साधारणतः, मुख्यमंत्री की बात करें, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति जो है पाते हैं, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं और उनका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो हमारा जो है ए सही नहीं है। वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होते, ये गलत हो गया, ये नियुक्ति होती है उनकी राज्यपाल के द्वारा, पर विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है। उनका पद जो है पर रहना बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। अब क्या है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, ना कि जो है उसका चयन। तो जो है वो क्या करते हैं, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, उसका चयन नहीं करते। तो ये हमारा एक गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित क्या है। तो आपको पता है विधायिका में जो है हमारा 3 और 4 यानी कि विधानसभा के जो है राज्यपाल, विधानसभा एवं राज्यपाल, और राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, तो ये जो है हमारा दोनों ही है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 68, ठीक है, अनुच्छेद 168 अनुच्छेद जो है 168, ठीक है, के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है, क्या क्या शामिल है 168 में। तो देखिए 168 में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद, ये तीनों ही हैं। ठीक है, अब जो है
इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनके संदर्भ में जो है विधान परिषद नहीं होगा, विधानसभा और राज्यपाल होंगे। जिनमें विधान परिषद है तो उसमें तीनों मिलके बनेंगे, तो दोनों ही हमारा सही हो जाता था उत्तर। अब नेक्स्ट हमारा है जो है भारत में राज्य विधान पालिका स्टेट असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव का सदन कौन सा है, ठीक है। तो ये विधान पालिका जो है परिषद, विधान पालिका समिति, विधान पालिका कार्यकाल। तो ये देखिए विधान पालिका परिषद, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा है संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार जहां किसी राज्य के विधान मंडल के 2 सदस्य हैं, वहां एक नाम विधान परिषद और दूसरा नाम क्या होता है, विधानसभा होता है। तो विधान पालिका या उच्च सदन या विधानसभा निचला सदन होता है हमारा, ठीक है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है। तो देखिए किसी भी साधारण विधेयक को जो है किस अवधि तक रोक सकता है, ये जो हमारा 4 माह के लिए, ठीक है। 4 माह के लिए विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को, याद रखिएगा साधारण विधेयक की बात कर रहा है, तो उसको 4 माह तक के लिए रोक सकता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 197, ठीक है, अनुच्छेद 197 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न, अगर धन विधेयक होगा तब तो नहीं रोक पाएगा। धन विधेयक से भिन्न कोई भी विधेयक अगर होता है तो साधारण विधेयक को जो है विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तथा विधान सभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक और जो है रोक सकता है। इस प्रकार कुल 4 माह, पहली बार में 3 माह, फिर उसके बाद एक जो है विधान सभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह के लिए और रोक सकता है, ठीक है। विधान जो धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि तक के भीतर लौटाना होता है, ठीक है। तो धन विधेयक को क्या करना होता है, विधान परिषदों, धन विधेयक को विधान परिषदों को 14 दिन के अंदर ही जो है लौटाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पे, दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में, संसद के दोनों सदनों में, केवल विधानसभा में, केवल विधानसभा में। मनी बिल की बात कर रहे हैं ना, तो केवल विधानसभा में। देखिए जैसा जैसा हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में होता था वैसे ही जो है स्टेट लेवल पे होगा। आप याद रखिएगा, हमने ये चीज़ कवर कर लिया ऑलरेडी, तो आपको जो है एक फेयर आइडिया तो होगा ही। देखिए राज्य में जो धन विधेयक है, मनी बिल है, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198(1) के अनुसार धन विधेयक विधानसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है, याद रखिएगा। तो मनी बिल सिर्फ विधान जो है सभा में, और जो है 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर पुनर्स्थापित करने के पहले ही जो बजट है वो ओपन हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। राज्य के बजट को तैयार करने का काम वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने नियुक्ति होने के पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत होने से पहले ही खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो मंत्री को ये जिम्मेदारी मंत्री के ऊपर आएगी और उनको जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, ठीक है, बगैर क्या, जो है राज्यपाल, कहा गया ये राज्यपाल की संस्तुति, ये होना चाहिए बी, ठीक है। जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति की होती है, वैसे यहाँ पे जो राज्यपाल की पहले जो है अनुमति ले ली जाती है, उसके बाद जो है फिर पारित किया जाता है, उसके बाद पेश किया जाता है। तो जो अनुच्छेद 207 के तहत 199 खंड 1 के उपबंध क में प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया। तो विधान परिषद का प्रावधान जो ये रखा गया आर्टिकल 171, कब, यहाँ पे आर्टिकल 171 राज्य विधान परिषद के बारे में, ठीक है। देखिए राज्य विधान परिषद जो है परिषदों की रचना भारतीय संविधान 171 में है। 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषदों के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। देखा था हमने कि 1/3 से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में 6 जो है ऐसे स्टेट हैं, जैसे कौन से, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, क्या, विधानसभाओं की संरचना, और 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, ठीक है, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में मंडल की सदस्यता की अर्हता वर्णित है, ठीक है, याद रखिएगा। 170 में क्या है, विधानसभाओं की संरचना, 172 में क्या है, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, और अनुच्छेद 173 में क्या है, विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता।
राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उससे रद्द करने से संबंधित कौन सा सही विधि है? ठीक है, तो ये हमारा है सी। ठीक है, सी है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और सदन से पारित विधि द्वारा। समझिए फिर से, देखिए राज्य में दूसरे सदन की स्थापना, उसे रद्द करने का और जो है इससे संबंध में कौन सा सही है? दूसरे सदन मतलब विधान परिषद, तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित अगर कर दिया जाए, है ना, एक प्रस्ताव भेज दिया जाए और संसद से पारित हो जाए विधि, तो जो है वहाँ पे उसको बनाया जा सकता है या फिर खत्म कर दिया जा सकता है। तो ये है, तो एक बार ये याद रखिएगा कि पूर्ण बहुमत होनी चाहिए विधानसभा की और संसद से पारित भी होना चाहिए, तो ये जो है बन पाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब विधानसभा जो है संबंधित राज्य विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल संख्या के बराबर, ठीक है, यानी कि बहुमत एवं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 से पारित हो जाए। बहुमत और जो है मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित हो जाए और राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद की साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। तो ये चीज़ है हमारी, कैसे साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है संसद। अब देखिए किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है क्या? भारतीय संविधान के 169 में याद रखिएगा, किसी राज्य की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति है 169 में 169 निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो आपको पता है विधानसभा को नहीं, लेकिन विधान जो है समाप्त किया जा सकता है, तो किसको? ये विधान परिषद को। ठीक है, किसको नहीं किया जा सकता? विधानसभा को। ठीक है, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, कैसे? ये की जा सकती है हमारा राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करके संसद द्वारा, ठीक है, अगर विधानसभा जो है पारित कर देती है और संसद द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसको जो है क्या कह देंगे कि वो जो है पास कर लिया गया है। अब देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 169 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्याख्या की गई है? तो ये देखिए हमने देखा था 169 के अंतर्गत किया गया है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु विधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित क्रिया को अपनाया गया है? तो यहाँ पे है 169 को अपनाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में किसी राज्य की विधान जो है परिषद का आकार उस आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ी हो सकती है। ठीक है, आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, कितनी हो सकती है, 40 से कम नहीं और कितनी से ज़्यादा नहीं। तो ये बता दीजिए, किसी राज्य का जो राज्यपाल है उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को निर्देशित करता है। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल विधान परिषद की जो आपके किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद को सभापति को निर्देशित करता है। ठीक है, तो क्या है? हाँ, देखिए डी है, ना ही 1 और ना 2। देखिए 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, क्या है? विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। 1/3 है, 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अगला हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।